वेलकम स्टूडेंट्स टू द लाइट बीम क्लासेस। तो यहाँ पे हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं किससे है, ट्रायंगल्स चैप्टर से है। तो मैंने भी इसकी प्रीवियस लेक्चर के अंदर थ्योरी भी कवर की थी, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। उन एप्लीकेशन जो है कॉन्सेप्ट्स की वो मैं यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, इन फिगर दिस, ये हमारे पास फिगर दिया गया है, फिगर दिया होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये कह रहा है ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो है हमारे पास ए बी सी पॉइंट्स हैं, आप देख रहे हैं। एक पॉइंट ए ये है, और इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, लेट मी सेलेक्ट द पेन। तो हम देख रहे हैं कि हमारा पॉइंट है ए, हमारा पॉइंट है बी और हमारा पॉइंट है सी। फिगर को आप केयरफुली देखें क्योंकि फिगर के अंदर से ही क्वेश्चन यहाँ पे होएगा। और ओपी जो है वो हमारे पास रेस्पेक्टिवली दिए गए हैं, मतलब क्वेश्चन में इंडिकेट किया गया है कि आप इस फिगर के अंदर ये चीजें चेक करें। तो ओपी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दिया गया है, ओ क्यू दिया गया है, ओ आर हमारे पास यहाँ पे हमारे ये जो ट्रायंगल्स के तीन पार्ट्स हैं ये हमें दिए गए हैं। उसके बाद कह रहा है गिवन क्या दिया है इसने, सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ये जो ए बी साइड है ये इस वाली साइड पी क्यू के पैरेलल है, और ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी वाली साइड हमारी पी आर के पैरेलल है। हमें शो करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि ये वाली जो साइड है, इसे मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ बेटा। तो बी सी पैरेलल टू क्यू आर हमें शो करना है। तो जब भी पैरेलल दिया गया है ना क्वेश्चन के अंदर, तो 98% क्वेश्चन जो है वो बीपीटी के एप्लीकेशन है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से अप्लाई हो रही है। मैं क्वेश्चन के फिगर भी अलग अलग बना के दिखाऊंगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर। अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे एग्जाम में ना बनाएं, तो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमें गिवन क्या है, इसके अंदर हमें गिवन लिखना जरूर आना चाहिए। हमें गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, और उसी के साथ एंड जो हमारी ए सी है वो पैरेलल है किसके, पी आर के। अब उसने कहा है टू शो, तो हमें ये भी लिखना है टू शो कि जो बी सी है वो किसके पैरेलल है, वो क्यू आर के पैरेलल है, हमें शो करना है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम देख रहे हैं कि तीन ट्रायंगल है बेटा। तो तीन ट्रायंगल कैसे, पी ओ क्यू, जिसके अंदर ये वाली जो साइड है ये इस वाली साइड के पैरेलल है। उसके बाद पी ओ आर, जिसके अंदर ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल है। और हमें तीसरा ट्रायंगल दिख रहा है जिसके अंदर इस साइड को हमें किसके प्रूव करना है, इसके प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ट्राइंगल के अंदर जो हमें पी ओ क्यू ट्राइंगल दिख रहा है वो आप, मैं इस तरह से फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ फॉर योर पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये है हमारे पास, तो ये है पी, ये है ओ, ये है क्यू, एंड दिस इज बी, एंड दिस इज ए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसका मतलब कि जो अकॉर्डिंग टू बीपीटी दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू पी क्यू, पैरेलल टू पी क्यू। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आप किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हैं, ओ ए अपॉन ए पी भी ले सकते हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू भी ले सकते हैं। तो मैं इसी सीक्वेंस में ले रहा हूँ ओ ए, ताकि इस ट्राइंगल का वर्टेक्स इससे मैं ले सकूं। ओ ए अपॉन ए पी विल बी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू अपॉन बी क्यू। ये कौन सी थ्योरम लगाई है, तो हमें सिंपल लिख देना है बाई बीपीटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के अंदर लिखना कि यहाँ पे हमने कौन सी थ्योरम लगाई है, ताकि हम लोग उसको प्रॉपरली स्टेट कर सके कि हमने कौन सी थ्योरम लगाई है। उसके बाद हम देखेंगे इन ट्राइंगल। अब दूसरे ट्राइंगल के अंदर चलते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ। दूसरे ट्राइंगल के अंदर चलते हैं पी ओ आर के। इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर, तो पी ओ आर ट्राइंगल के अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास फिगर है वो कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास ये वाला ट्राइंगल का पार्ट है, और इस ट्राइंगल के अंदर जो हमारे पास ये साइड है ये इस तरह से है। ए, दिस इज सी, दिस इज ओ, दिस इज पी, एंड दिस इज आर। ये हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पे लास्ट में जो पॉइंट है बेटा वो आर है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन दिया गया है, ए सी जो है वो पैरेलल है किसके, पी आर के। तो जो ए सी है
क्योंकि वो पैरेलल है पी आर के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ओ ए अपॉन ए पी है वो किसके इक्वल है, ओ सी अपॉन सी आर। तो हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ओ पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, तो जब हमने लिखा तो इसके बारे में भी लिखेंगे बाय बीपीटी। बीपीटी थ्योरम है ये, इसके अंदर लाइन पैरेलल होती है तो साइड्स को क्या करती है, रेस्पेक्टिव रेशियोज के अंदर क्या करती है, डिवाइड कर देती है। दिस इज इक्वेशन 2। अब आप देखिए यहाँ पे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो ओ ए अपॉन ए पी है वो कॉमन है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो यानी कि अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो ये वाला पार्ट भी तो इसके इक्वल हुआ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 बस सिंपल इतना लिखना है, 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला कि ओ बी जो है डिवाइडेड बाई ओ बी क्यू वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर। तो यहाँ पे हमें ये मिला। अब आप देखिए ये वाला जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है नीचे की तरफ, मैं इसको कुछ इस तरह से बना रहा हूँ और यहाँ पे ये लाइन है ओ, ये वाला पार्ट में ले रहा हूँ, ओ क्यू, और यहाँ पे हमारे पास बी है, उसके बाद आर है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सी है। तो अब आप देखिए जब ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल हो गया ओ सी अपॉन सी आर के, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लग रही है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग अगर रेशो हमारे पास इक्वल है तो ये वाली साइड किसके इक्वल है, इस वाली साइड के इक्वल है। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, मैं इसको थर्ड लिख रहा हूँ, फ्रॉम थर्ड बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहाँ पे कौन सी लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। हमसे प्रूव करने के लिए क्या बोला था, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, तो हमने इस तरह से प्रूव किया। ये जो फिगर्स मैंने यहाँ पे बनाई हुई है ये आप एग्जाम में ना बनाएं, क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप क्वेश्चन डायरेक्टली देख के कर पा रहे हैं कि इस तरह से है, तो इस तरह से करने के लिए आप डायरेक्टली इस सोल्यूशन वाला पार्ट ही वहाँ पे इंक्लूड करेंगे इन दी सीबीएसई, एंड दिस विल बी द कंप्लीट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं अदर क्वेश्चंस भी लूंगा बीपीटी से रिलेटेड, अदर थ्योरम से रिलेटेड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।